हेलो एवरीवन, 7th क्लास मैथ में हमारी एक्सरसाइज चल रही थी इसकी 1.3 और चैप्टर का नाम था पूर्णांक। क्या नाम था? पूर्णांक। अब पूर्णांक में हम क्वेश्चन नंबर 1.3 के क्वेश्चन 3 तो करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर क्या देखना है हमें? 4। अब अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4 में कहा कि -1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। हमें यह करना है कि हमें पैटर्न -1 गुणा 5 से हमें आरंभ करना है और हमें जो लाना है, हमें यह दिखाना है कि -1 की -1 में जब हम गुणा करते हैं तो क्या आता है? वो 1 ही आता है। यानी कि जब हम माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करता हूँ तो क्या हो जाता है? वो प्लस हो जाता है। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? हमें 1 गुणा 5 से आरंभ करना है। कहाँ से करना है? 1 गुणा -5 से। तो 1 गुणा इससे 5 से देखो यहाँ पे कितने लिख रहा? -1 गुणा 5 बराबर जब प्लस की माइनस में इसमें माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है? माइनस। यानी कि क्या हो जाएगा? -5। कहाँ से? माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करते थे क्या होता है? माइनस। अब क्या मैंने इसके बाद जो लिखा 1 गुणा 4। 1 गुणा 4 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 कम 4 और क्या हो जाएगा? माइनस का। फिर 1 गुणा 3। 1 गुणा 3 करेंगे तो -3। इसके बाद -1 गुणा 2 बराबर कितना? -2। इसके बाद -1 गुणा 1 बराबर क्या हो जाएगा? -1। और इसके बाद -1 गुणा 0 बराबर जब 0 की मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है? 0। और इसके बाद -1 की गुणा -1 के घर में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -1 की मल्टीप्लाई -1 में करते तो क्या आता है? 1 आंसर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसने कहा था क्वेश्चन में कि -1 गुणा 5 से हमें आरंभ करना है और हमें ये लाना है कि -1 की गुणा -1 में करते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। तो यहाँ से इसे कम करते हुए चले जाओ। जब हम करते हुए चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? -1 की गुणा -1 में करते तो क्या आता है? 1 आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। उचित हमें गुणनफलों का उपयोग करना है और क्या ज्ञात करना है? गुणनफल। इसका पहला देखो ए में लिखा हुआ है 26 गुणा -48। 26 गुणा -48, ठीक। फिर प्लस यहाँ पे है -48 और गुणा -36 गुणा -36। देखो हम इसे डायरेक्ट वे में ऐसे भी कर सकते हैं कि 26 की इसमें पहले मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दें और प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर। लेकिन इसने कहा कि कुछ और उपयोग करके से किसी और मेथड से करके इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, अगर 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट अलग अलग हैं, जैसे यहाँ पर x y और प्लस के यहाँ पर x z, अगर यहाँ पर 2 वैल्यू अलग अलग हैं तो एक सी वैल्यू जो होती है, जैसे यहाँ पर x है यहाँ पर x है, तो ये कॉमन आ जाती है। अब यहाँ क्या बच गया? y और यहाँ पे क्या बच गया? z। हमेशा ये ध्यान रखना, अगर वो गुणा में होते हैं और प्लस दिया हुआ है, भाई ये गुणा में था अलग पार्ट, ये अलग पार्ट गुणा में है और प्लस दिया हुआ या माइनस दिया हुआ हो, तो उसमें जो होता है उसमें एक सी चीज़ को हम कॉमन ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर ये बताइए, यहाँ पर क्या चीज़ एक सी लिखी हुई है? देखो -48 यहाँ पर भी है, -48 यहाँ पर भी है। मैंने क्या काम करा, क्यों नहीं मैं इसको -48 को बाहर ले लूँ। अब -48 का बाहर लिया तो यहाँ पर क्या बच गया? 26 प्लस यहाँ पर क्या बच गया? -36। अब हम जानते हैं, देखो प्लस की मल्टीप्लाई जब मैं माइनस में करता हूँ तो क्या आता है? माइनस, ठीक। क्या जानते हैं हम? प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो क्या आता है? माइनस। अब यहाँ पर कितना है? -48 गुणा हमें करनी है कितना? 26। प्लस की माइनस में करें तो क्या हो गया? -36, ठीक। तो यहाँ पर क्या बच गया? -48 गुणा, अब 36 वैसे 26 जाएंगे, कितने बचेंगे? -10। अब आप ये बताइए, जब मैं माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करता हूँ तो क्या आता है? प्लस। अब माइनस की माइनस में करें तो कितना हो गया? ये प्लस। और 48 की 10 में करेंगे कितना हो जाएगा? 480। यार यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसका बी पार्ट देखो, बी क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट।
बी पार्ट में दिया हुआ है इसमें 8 गुणा 53, 8 गुणा 53 और गुणा कर रखी है इसमें 125। गुणा किसी कर रखी है इसमें माइनस के 125 ही है, हाँ गुणा कर रखी है 125। अब इसने कहा कि इसको जो है इसे हमें डायरेक्ट गुणा करके तो नहीं लिखना, लेकिन इसे किसी और शॉर्ट मेथड में करके हमें लिखना है। तो शॉर्ट मेथड में हम कौन से मेथड से इसे करें जी आसान वे में यह हो जाए? तो सबसे पहले देखो, अगर मैं यहाँ पर 53 की 8 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ये हार्ड सा बैठ जाएगा। तो हमने क्या करा, 125 की पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लो। देखो और करके मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 8 गुणा माइनस के 125 और गुणा में 53, क्योंकि आगे पीछे करके हम क्या है लिख सकते हैं, आगे पीछे क्या करके लिख सकते हैं, हम आगे पीछे करके संख्याओं को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना है 125 और ये कितना है 8। अब गुणा कीजिए, गुणा करेंगे जब हम कितना 8 पंजे कितने होते हैं 40 की 0 हासिल लगे 4, 8 दूनी 16, 16 4 कितने होते हैं 20, फिर कितने बचे हासिल लगे 2, 8 कम 8 और 8 और 2 कितने हो गए 10। यानी कितना आ गया 125 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो कितना आ रहा है यहाँ पर 1000, और वो भी किस चीज़ का आ जाएगा माइनस के 1000। और इसकी मल्टीप्लाई हमें किस में करनी है 53। अब 53 में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 तो ऐसी की ऐसी ही आ जाती है। तो कितना बचा यहाँ पर 53 और वो भी किसका माइनस का। तो कितना आ जाएगा आंसर माइनस के 53,000। आंसर कितना आ जाएगा माइनस के 53,000। इसका जो सी डी ई पार्ट है इन्हें आप करके देख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर चलिए इससे अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अपनी बुक में, अपनी बुक खोलिए और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। देखो कमरे का जो तापमान है, कमरे का तापमान दिया हुआ है इसमें, कमरे का तापमान कितना दे रखा 40 डिग्री सेल्सियस। ने कहा कि 5 डिग्री जो 5 डिग्री है प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। भाई हमें कितने 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की आवश्यकता है। इसे कम करते हुए हम जा रहे हैं। जो 40 डिग्री टेम्परेचर है कमरे का, 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा हम इसको कम करते हुए जा रहे हैं। तो इसने कहा इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। हमें ये बताना है 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो देखो यहाँ पे इसने दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस। हमें आंसर जब हम करेंगे, आंसर में हमें कितने घंटे चल रहा है 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा कम होता जा रहा है। यानी कि कम हो रहा है तो माइनस के 5। ठीक भाई, कम हो रहा है 5 प्रति घंटा यानी कि माइनस के 5 और गुणा कितने घंटे हमें करना है 10। तो कितना हो जाएगा 5 धाम कितने होते हैं 50, यानी कि माइनस के 50 डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा 10 घंटे बाद। और यहाँ पर कमरे का तापमान कितना है 40, तो कितना कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा 40 हमारा दिया हुआ है, माइनस हमें कितना करना है 50। तो 40 में से माइनस के 50 जब हम करेंगे तो कितना माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस। कितना कम हो जाएगा माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में जो तुम्हारे नोट्स तुम्हारे दिए जा रहे हैं तो उन्हें करिए और क्वेश्चनों को समझिए। अगर समझ में नहीं आए तो क्वेरी का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके मालूम कर सकते हैं। थैंक्स।